Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss topic guarantee of profit. ये हमारा टॉपिक है वो रनिंग में है, उसका डिस्कशन हम करेंगे इस क्लास में। तो प्रीवियस क्लास में जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जस्ट उससे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से। तो कल तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थे 32 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, उसमें कोई डाउट नहीं। उसके अलावा आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसको इस क्लास में गारंटी को हम कंप्लीट कर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो नया टॉपिक है, इसका जो लास्ट टॉपिक है उसका स्टडी कर लेंगे, और फिर कल की क्लास में जहाँ तक कोशिश होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक दिन इसका रिवाइजेशन करेंगे, क्योंकि टेस्ट आपका इस फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, याद रखना आपका। तो इसका आप थोड़ा सा तैयारी करते रहें अभी से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्राइब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें थ्योरी भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आएगा। लगभग वो 20 नंबर का मार्क्स का होगा और 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी छोटे क्वेश्चन जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, आपको एक चूज करना है। और डिस्क्राइब टाइप में आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल होंगे, यानी 3 न्यूमेरिकल होंगे। तो इस तरीके से आपका जो सेटअप है वो फर्स्ट टेस्ट का ये रहेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। आज के मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज एक क्लास के बीच में सभी स्टूडेंट सुने, सभी स्टूडेंट मुझे एक एसएमएस करेंगे कि मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं या मेरे पास नहीं है। यस या नो का सभी का मैसेज आना चाहिए। लगभग 13 स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन हैं, तो 13 के 13 स्टूडेंट एक एसएमएस करेंगे। इसी पे चैट पे आपको एसएमएस करना आता है कि बुक्स है तो यस, बुक नहीं है तो नो लिख देना, ताकि मैं मार्किंग कर लूँ किन किन के पास अकाउंट की बुक्स है और किन के पास अकाउंट की बुक नहीं है। ये जरूर याद रखना। मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किया है, जब भी टाइम मिले इस चैट के दौरान ही आप सेंड कर देना, यस या नो से आंसर दे देना। सभी का टाइपिंग से होना चाहिए, ताकि मैं जब भी देखूं रिकॉर्ड से आराम से देख सकूं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 का मैंने सेंड किया है। 33 का हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। अशोक, ब्रिजेश एंड चीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Ashok and Brijesh have guaranteed that China share in any year shall be less than 20,000. किसी भी साल उस चीना का जो प्रॉफिट है वो किससे कम नहीं होगा, 20,000 से। किसने दिया? अशोक और ब्रिजेश ने गारंटी दी। किस रेशियो में दी है ये नहीं बोला। इसका मतलब अशोक, ब्रिजेश, चीना जो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों आगे शामिल। चीना को गारंटी है, अशोक ब्रिजेश ने दी, और अशोक ब्रिजेश ने किस रेशियो में दी है उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स ये गारंटी किसकी हो गई? फर्म की गारंटी हो गई। किसकी गारंटी हो गई? फर्म की गारंटी है। तो फर्म की गारंटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर मार्च 31, 2013 अमाउंटेड टू Rs 70,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है आप सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और आप मेरे साथ साथ एडवांस में सॉल्व करके रखें और चेक कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। याद रखना, एप्रोप्रिएशन बनाना हो तो कुछ ऐसे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे फॉर द ईयर एंडिंग। और जो डेट क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी डेट? लास्ट, ना कि फर्स्ट। ये लास्ट डेट पे बनते हैं।
यहाँ तक जो भी फॉर्मेट है वो सारा ब्लैक पेन से लिखना होता है। ये सारे नाम, सारे जो भी इसमें हमने बॉक्स बनाया है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब यहाँ तक किस पेन से है? ब्लैक पेन से। अब स्टार्ट करोगे ब्लू पेन से। याद रखना एग्जाम में ये सब चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना है? 70,000 बाय प्रॉफिट 70,000। गारंटी किसकी है? फर्म की। गारंटी किसकी है? फर्म की गारंटी है। तो टू प्रॉफिट और पार्टनर्स के नाम लिख दो, अशोक ब्रिजेश चीना। अशोक ब्रिजेश चीना रिप्रेजेंट कर जाएंगे। तीनों के अल्फाबेट स्टार्टिंग के सेम नहीं है, तो हम सिंपल एक एक अल्फाबेट ले सकते हैं। अशोक ब्रिजेश चीना। सबसे पहले किसका शेयर निकलेगा? चीना का। कितना आएगा? 70,000 मल्टीप्लाई 1, 14,000। कितना आया? 14,000। जबकि गारंटी कितना अमाउंट का है? 20,000। और गारंटी किसकी है? फर्म की। तो इसको 14,000 के एवज में हमें चीना को कितना देना है? 20,000। कितना देना है? 20,000। 70 से 20 दे दिया, बचा कितना? 50। किसमें डिवाइड होगा? अशोक और ब्रिजेश में। रेशियो क्या है? 3:1। वो था 2:1। 2:1। 1 वाले को तो मिल गया, उसका बचा क्या? 2:2, यानी इक्वल। 2:2 दोनों एक जैसे ना, इक्वल। तो 50,000 को इक्वल करेंगे तो कितना होगा? 25,000। 25,000 बाहर अमाउंट चला गया 70 और दोनों तरफ का प्लस। 70,000 70,000। क्वेश्चन कंप्लीट। 33। कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कोई डाउट नहीं? कंप्लीट। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आपको सेंड कर रखा है मोबाइल पे। राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ Rs 5 lakh, 2,50,000 and 2 lakh respectively. After providing interest on capital 10% per annually, the profit are divisible as flow. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट डिवाइड होगा। राम 1/2, मोहन 1/3 और सोहन 1/6। अब देखो इसमें दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6। ऐसी कंडीशन हो तो रेशियो कैसे निकलेगा? इनमें एक कॉमन को लो और ऊपर जो अमाउंट आएगी वो रेशियो। जैसे इसका कॉमन क्या निकल सकता है? कॉमन 6। कितने बार? 3, 2, 1। ये रेशियो 3 2। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। ये रेशियो है 3:1। 1/3, 1/2, 1/3, 1/6, 3:1। नेक्स्ट है आदित्य अग्रवाल ऐड हुए। आदित्य अग्रवाल, but Ram and Mohan have guaranteed the Sohan share profit shall be less than 25,000, not be less than 25,000. बट राम एंड मोहन, राम और मोहन ने गारंटी दी कि कभी भी सोहन का जो शेयर है वो कितना से कम नहीं होगा? 25,000 से। इन एनी ईयर द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 March 2030 इज 2 lakh। इंटरेस्ट चार्जिंग बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो कीजिए। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो प्रॉफिट है 2 लाख। तो बाय प्रॉफिट टू लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोवाइड करवाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है? राम मोहन सोहन। 5 लाख का कितना हो जाएगा? 10%, 50,000। 2,50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 25,000। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000। 95,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करना और क्वेश्चन में क्या है? गारंटी। एक कोई भी स्टूडेंट स्पीकर ऑन करके फटाफट बताए गारंटी किसकी है? फर्म की या पार्टनर टू पार्टनर की? फर्म की। फर्म की। बिल्कुल, बहुत अच्छे। गारंटी किसकी है? फर्म की है, क्योंकि सोहन को गारंटी मिली है, राम और मोहन ने प्रोवाइड करवाई है, लेकिन कोई स्पेशल रेशियो नहीं दिया। इट मींस फर्म की गारंटी। तो प्रॉफिट डिवाइड राम मोहन सोहन कितना बचा है? 1,05,000। 1,05,000 में फर्स्ट ऑफ ऑल किसका शेयर निकलेगा? सोहन का। तो सोहन को गारंटी है ना। और कितना शेयर निकलेगा? 1/6। तो चलो 1/6 निकालते हैं। लगभग कितना है? 17,600। लेकिन गारंटी कितने की है? 25,000 की। तो इसको कितना प्रोवाइड होगा? 25,000। इसको तो लीजिए 25,000। अब 1,05,000 में से 25,000 देते तो कितना बैलेंस बचा? 80। ये 80,000 किसमें डिवाइड होगा? राम और मोहन में। रेशियो क्या होगा? 3:2। रेशियो क्या होगा? 3:2। बैलेंस अमाउंट 80,000, बैलेंस पार्टनर राम और मोहन, और बैलेंस रेशियो 3:2। तो 3:2 के अंदर आपको 80,000 डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा? 48,000 राम का और 32,000 मोहन का। 1,05,000 पहले से ही बात, और क्वेश्चन कंप्लीट। पूछो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। यानी कहने का मतलब है गारंटी क्वेश्चन आने से सिर्फ गारंटी नहीं आएगा, आपको एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन है तो पहले वो कंप्लीट करो। जब प्रॉफिट डिवाइड करते हो गारंटी उस समय काम आती है, क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी है। तो सब चीज प्रोवाइड करो, उसके बाद गारंटी में आते हो। पूछो भाई 34 के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट गारंटी का एक क्वेश्चन और सेंड किया है, देखो उसको। अमित, बबीता एंड सोना फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पार्टनर्स हैं, 3:1 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। सब्जेक्ट टू द फ्लोविंग्स, कुछ नियम ये हैं। सोना शेयर इन द प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 इन एनी ईयर। सोना का किसी भी ईयर 15,000 से कम पैसा नहीं होना चाहिए प्रॉफिट में, बिल्कुल। Babita gives guarantee to effect that gross fee earned by her for the firm shall be equal to her average gross fee of the preceding 5 years when she was carrying of professions alone, which is Rs 25,000. The net profit of earned 75,000. The gross fee earned Babita from firm Rs 16,000. बबीता ने फर्म को गारंटी दी कि वो 5 सालों तक कम से कम कितना कमा के देगी फर्म को, 25,000 कमा के देगी। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 75,000। उसमें से बबीता ने कितना कमा के दिया है, 16,000। बात कितने की थी, 25,000। कमा के कितना दिया, 16,000। तो फर्म बबीता को कहेगी कितने रुपए दो, 9,000, क्योंकि 25,000 की बात थी। अर्न करके कितना दिया है, 16,000, तो कितना देंगे, 9,000 बबीता से लेना है। जबकि सोना को गारंटी है, उसको कितना देना है, कम से कम 15,000। तो दोनों गारंटी इसके अंदर है। जो फोर्थ गारंटी बताई थी ना, बाई फर्म और बाई पार्टनर। फर्म पार्टनर्स को दे रही है, पार्टनर फर्म को दे रहा है। You are required to show profit and loss appropriation account after giving effects to the loan. चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। थर्टी फाइव बाई प्रॉफिट। बाई प्रॉफिट कितना 1000 था, 75। फर्म का प्रॉफिट था 75। बोलो बबीता से कितना रुपए चाहिए, 9,000। याद रखना, अगर कोई पार्टनर फर्म को देता है और फर्म पार्टनर को देती है, तो पहले फर्म पैसा लेगी ताकि उसका पूरा प्रॉफिट बन जाए। तो बबीता ने गारंटी दे रखी थी 25,000 की, और कमा के कितना दिया, 16,000। तो 9,000 बबीता से रिसीव करेगी बाई बबीता। पैसे देते इस साइड है, लेंगे इस साइड, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हमारी इनकम है कर देते हैं। बबीता से पैसा लेना है, इस साइड आएगा बाई बबीता 9,000। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा, अमित, बबीता और सोना। अमित, बबीता और सोना। कितना, 84,000। गारंटी किसको है, सोना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और गारंटी भी किसकी है, फर्म की। तो 84,000 में सोना का शेयर निकालते हैं। सोना का शेयर 84,000, 84,000 सोना का शेयर और 6 14,000। लेकिन देना कितना है, 15,000। तो सोना को तो मिलेगा 15,000। बैलेंस कितना बचा, 69। पार्टनर कौन बचे, अमित और बबीता। अमित और बबीता का रेशियो क्या होगा, 3:2। 3:2 में 69,000 डिवाइड हो जाएगा। $41,400 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,
27,600, दोनों तरफ का प्रॉफिट इक्वल। क्वेश्चन कंप्लीट 35, गारंटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? देखो क्वेश्चन में हमने फर्म पार्टनर को गारंटी देती है। क्वेश्चन पढ़ा कुछ ऐसे, सबसे पहले उसका शेयर निकाल लेते हैं, दे देते हैं, बाकी बैलेंस अमाउंट निकाल के बैलेंस पार्टनर दिख गया, बैलेंस रेशियो उससे डिवाइड कर। पार्टनर टू पार्टनर पढ़ा, उसमें हम क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स को अलग अलग लिख लेते हैं, उनकी जो भी अमाउंट है उनको अंदर लिखकर, अगर गारंटी वाले का कम पैसा आता है तो वो उससे ले लेगा जिसने बोला, चाहे वो एक पार्टनर बोले चाहे दो पार्टनर बोले। दूसरी गारंटी। तीसरी गारंटी होती है कि पार्टनर फर्म को देता है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया, ऐसे होता है अगर पार्टनर फर्म को देता है, आप प्रॉफिट लिखोगे और जिसने गारंटी दी अगर वो पैसा उतना कमा के देता है, जब वो ठीक नहीं देता तो उसके उतना पैसा ले लो, जैसे बबीता से। इसको कौन सी गारंटी बोलते हैं? थर्ड। और फोर्थ गारंटी इसको बोलते हैं दोनों का मिक्स, एक से लिया एक को दिया। इसमें ये याद रखना, पहले क्या करना है, लेने वाला काम करना है, देने वाला बात, ठीक है ना? तो इस तरीके से गारंटी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। आपकी गारंटी के सारे क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ तक गारंटी के टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक उठा लेंगे हमारा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के बाद हमारे लगभग इसमें 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें लास्ट में क्वेश्चन है 44 और 45, वो क्या है, 11th और 12th का मिक्सअप है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी हम इसको निकाल लेंगे। उसमें क्या करना है, ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। यानी 11th में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमें यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ था, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका, अगले में प्रॉफिट दिया 70, उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने 44 और 45 में रिपीट करवाया है 11th को कि ट्रेडिंग आपने बनाया था कि आपको अभी भी याद है। बात है उस क्वेश्चन को कर लेंगे हम, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में नहीं आएगा डेफिनेटली, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें 3-3, 4-4 अकाउंट एक साथ हो, ऐसे चैप्टर। सर न्यू बुक में भी नहीं है? हाँ जी, न्यू बुक में भी नहीं है ये क्वेश्चन? न्यू बुक में नहीं है ना? नो हाँ, सर। मेरे पास तो क्या पुरानी बुक है, उसमें आ गया था, मैं सोचा क्या पता नई बुक में हो। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है बेटा जी। क्यों नहीं आते? क्योंकि 11th और 12th का मिक्सअप नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बस यहीं तक आएंगे, इसके 43 तक क्वेश्चंस आएंगे बस। 44, 45 एडिशनल जो बड़े क्वेश्चंस ले लेंगे, कोई मतलब नहीं, तो 43 तक आप क्वेश्चंस कर लेंगे हम। और लगभग मुझे लगता है आज और कल में ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट की तैयारी अभी बता दिया आपको, सिलेबस फर्स्ट चैप्टर आएगा। पहली बार अपने आपस में बात कर लेना सभी से, जिसको नहीं पता उसको बता दो। फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में आएगा। फर्स्ट चैप्टर में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 10 ही होंगे, यानी हर एक नंबर का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 15 मिनट्स या 10 मिनट्स लगभग उसमें मिलेंगे, 10 से लेके 15 मिनट्स तक मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फटाफट टिक ही तो करना था, आपके मोबाइल पे आएगा, बस टिक करते हैं। नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 5 क्वेश्चन होंगे डिस्क्राइब के, जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो वो हम देख लेंगे कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो आपको पेपर करना है और पिक्स हमें सेंड कर दें, हम चेक करेंगे। और अगर ऑफलाइन होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अभी कोई संभावना नहीं, लेकिन ये निश्चित है जुलाई के मंथ्स में आपका टेस्ट है, क्योंकि हम टेस्ट पेपर बना रहे हैं। टेस्ट पेपर बन चुका है, ये समझो, बना रही है, बन चुका, तो आप तैयारी उसके ऊपर। फर्स्ट चैप्टर आएगा, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, गारंटी तक कुछ भी हमने गारंटी तक करा दिया है, और 2 दिन में मैं ये करा दूँगा। लगभग नेक्स्ट वीक से भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो सकता है टेस्ट, लेकिन इस वीक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये निश्चित। इस वीक में हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक आएगा उसका डिस्कशन कर देते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देंगे, बाकी डिस्कशन कर लेते हैं। माइंड में वो जो चीज़ें हैं कैसे चलेंगी उसको हम
कंप्लीट कर लेते हैं। वो चीज़ क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो पार्टनरशिप में हमने सब कुछ अब तक स्टडी किया। अब लास्ट एंड फाइनल स्टडी करेंगे कि बाय द वे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हम कोई चीज़ देने से छूट जाए या भूल जाए या गलती हो जाए तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई, सुधारना पड़ेगा। अब उस रेक्टिफाइड करने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए दो प्रोसेस है। एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम है और एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। एप्रोप्रिएशन की जगह की एप्रोप्रिएशन तो बन चुका, वहां आपने गलती कर दी तो वापस एप्रोप्रिएशन, तो दो एप्रोप्रिएशन तो बन नहीं सकते, तो एक नया नाम दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एप्रोप्रिएशन की जगह क्या नाम आ गया, एडजस्टमेंट। चीजें ऐसे चलेगी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ देना है तो अगर देना नहीं दिया और अब देना है किधर दोगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स लेना है तो किधर दोगे, क्रेडिट, और डिफरेंस बांट दोगे। उसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं लिखा जाता क्योंकि प्रॉफिट तो आपने डिवाइड कर ही दिया, उसमें तो सिर्फ उतना ही लिखा जाएगा जितनी आपसे गलती हुई। सिर्फ एक गलती हुई तो वो एक ही चीज आएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, डिफरेंस बढ़ गया बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, डिफरेंस लिया, बांट दिया, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये लो साहब, इतना ही है, कुछ नया नहीं है। एप्रोप्रिएशन हट गया, नाम क्या आएगा, एडजस्टमेंट। प्रॉफिट लिखना नहीं है, सिर्फ वही चीज लिखनी है जो ओमिशंस, जो रॉन्ग हो चुका, जो गलती हो गई, वो चीजें भूल गए, ओमिशंस, रॉन्ग, गलती हो गई, जो भी चीज आपसे गलत हुआ है वो लिख दो, हो गया। लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है सिंगल एंट्री सिस्टम पर। किस पर आएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको एक सिंगल एंट्री करनी पड़ेगी और उस सिंगल एंट्री से आपको क्या करना है, अपने जो रेक्टिफिकेशंस है वो करना है। अब वो रेक्टिफिकेशन के सिंगल एंट्री में क्या होगा, पार्टनर ही डेबिट होंगे, पार्टनर ही क्रेडिट होंगे। कैसे होंगे, अगर किसी पार्टनर के पास कुछ ज्यादा आ चुका है तो वो तो डेबिट हो जाएगा, जिसके पास कम आ गया वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, कैसे वो सॉल्यूशन होगा, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखो। अगर क्वेश्चन इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं एनुअल एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं तो वो एक क्वेश्चन इसी का ही रेक्टिफिकेशन, और वो रेक्टिफिकेशन भी किससे आएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जितने क्वेश्चन दे देंगे सारे सिंगल एंट्री के दे देंगे। एप्रोप्रिएशन, एडजस्टमेंट या तो क्वेश्चन ही नहीं दे, तो सिंगल एंट्री के आपको सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसके लिए स्टडी करो अच्छा खासा। और फिर भी कोई डाउट्स आएगा तो हम वो देख लेंगे क्या डाउट्स हैं। तो आप तो इससे रिलेटेड स्टार्ट करो। अब कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, फिर टाइम पीरियड अपन किससे लगा, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो भाई। सर 35 वाले में बबीता के प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? हाँ जी, 35 वाले में बबीता के प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? किस पर, बबीता के प्रॉफिट पर? बबीता के प्रॉफिट पर, हाँ। बबीता की प्रॉफिट में इफेक्ट देखा जाए तो एक प्रकार से बढ़िया बेटा। बबीता से कितना ले लिया, 9000, दिया कितना है 27000, एक्चुअल में उसको मिला कितना है 18600 मिला है। एक्चुअल में देखो, बबीता डेबिट भी है, बबीता क्रेडिट भी है। बबीता से लिया है पहले 9000 और फिर दिया, तो पहले ले लिया ना, लेने के बाद 24000 हो गया। अब हमें करना क्या है, फर्म का प्रॉफिट तो फर्म बनती है पार्टनर से, लेकिन बात का कॉस्ट ऑफ फंड जो बात हो गई उसको कंप्लीट करेंगे। 75000 हमने प्रॉफिट लिखा, वो 75 प्रॉफिट लिखने के बाद बात हुई कि बबीता ने तो पूरा कमा के नहीं दिया, तो पहले बबीता कहेंगे तो ये जो 75000 है ये भी तो पार्टनर्स ने कमाया है, अमित, बबीता, सोना, इसी ने तो कमाया 75000। फर्म का प्रॉफिट तो पार्टनर ही कमाते हैं, लेकिन बाद में बबीता ने बोला था मैं 25 कमा के दूंगी, उसने 25 नहीं कमा के दिया, तो उससे 9000 हो गई। लेने के बाद एक्चुअल हमारा जो फर्म का प्रॉफिट है वो 84000 है। अब फर्म का प्रॉफिट किसमें बटेगा, पार्टनर्स में। किस रेशियो में बटेगा, जो उनके बीच में एग्री रेशियो है, उस एग्री रेशियो में बांटने से पहले हमें एक गारंटी पूरी करनी है, वो भी किसकी, सोना। तो सोना की गारंटी पूरी की, जिसका 14000 आता है लेकिन उसको 15000 देते हैं, तो 84000 में से 14000 को दे दिया, बचा कितना, 15000 को दे दिया, बचा कितना, 69 हमें और बबीता में डिवाइड कर दिया, उनका रेशियो बस। क्योंकि ये प्रॉफिट तो 75,000 ये किसने कमाया है, तीनों पार्टनर ने तो कमाया है, ठीक है ना। यस सर।
और कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे नो सर। पूछ सकता है? एक मुझे सिर्फ राधिका अग्रवाल और वर्षा चंदानी ने यस लिख के दिया है। अगर आपके पास बुक है तो यस लिखो, बुक नहीं है तो नो लिख दो, लेकिन कुछ तो लिखो। 12 बच्चे ऑनलाइन हैं, उनमें से किसी ने अपना यस नो लिखा ही नहीं, सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर। आपके पास बुक्स है नहीं है उनका पिक भेजूंगा या नहीं भेजूंगा आगे आपका। नंदनी सहल नो, रिया केजरीवाल नो, नंदनी सब नहीं है, नंदनी होती है तो पास, विशाल नो, ये वर्षा, राधिका, ये बाजार से लेके आए थे उससे पहले से थी आपके पास बेटा जी? सर लेकर आए थे। वर्षा चंदानी, राधिका, आपने मार्केट से परचेज की थी? यस सर। तो कहाँ से बुक परचेज की थी राधिका, कुछ आइडिया? उस दुकान का नाम बता। सुभाष बुक डिपो। हाँ स्टूडेंट, सुभाष बुक डिपो हमारे यहाँ आदर्श वाली के पास में ही है, उसके पास जाओ और अकाउंट की बुक लेके आओ फटाफट। यस तो 2 या 3 ही है, 9 ज्यादा है। यस तो सिर्फ 3 आए हैं, बाकी बुक नहीं है तो बुक लेके आओ बेटा जी, विदाउट बुक तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है चलो बुक लेके आएंगे, आप कोशिश करो आज के में बुक लिया हो आप, विदाउट बुक कैसे तैयारी करें। आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, सेफ रहो, खुश रहो हमेशा। बाय स्टूडेंट।